भारत में इजरायली दूतावास के बाहर बम धमाके के बाद जांच लगातार जारी है। भारतीय एजेंसी लगातार हर पहलू को जांच रही है, तो वहीं पूरी दुनिया में जासूसी और बदला लेने के लिए जानी जाने वाली एजेंसी मोसाद के अधिकारी भी भारत में अपने दूतावास के बाहर हुए बम धमाके की जांच कर रहे हैं। मोसाद का अपना स्टाइल है और इसी के लिए वो जानी जाती है। मोसाद के कई ऑपरेशन के कई किस्से हैं और मोसाद का हर ऑपरेशन उसके पिछले ऑपरेशन से अलग और खतरनाक होता है। ऐसा ही एक ऑपरेशन मोसाद ने पिछले साल अंजाम दिया था, लेकिन हमेशा उसके आरोपों को इजराइल नकारता रहा। लेकिन अब जाकर खुलासा हो चुका है कि मोसाद ने ही उस ऑपरेशन को ईरान में घुसकर अंजाम दिया था। दरअसल ये ऑपरेशन ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फाखरीजादेह की हत्या से जुड़ा था। पिछले साल 27 नवंबर को फाखरीजादेह को ईरान की राजधानी तेहरान में गोलियों से भूनकर मौत की घाट उतार दिया था। उस वक्त ईरान ने इजराइल पर इस हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन इजराइल ने इस घटना में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इजराइल की खूंखार खुफिया एजेंसी मोसाद की पूरी साजिश के बारे में बताया गया है। हाल ही में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फाखरीजादेह की हत्या से जुड़ी जांच रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु वैज्ञानिक को मारने के लिए मशीन गन को ईरान में लाया गया था। मोसाद के काम करने के तरीके से समझा जा सकता है कि जिस मशीन गन को ईरान में वैज्ञानिक मोहसिन फाखरीजादेह को मारने के लिए लाया गया था, वो अच्छी खासी भारी भरकम थी और उसका वजन करीब 1 टन था। यानी 1 टन वजनी मशीन को ईरान में मोसाद के एजेंट आराम से ले गए और ईरान के सुरक्षा एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। दरअसल जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि इन मशीन को अलग अलग हिस्सों में ईरान में तस्करी कर लाया गया था। यानी जिस मिशन को मोसाद ने शुरू किया था उसकी तैयारी काफी वक्त से चल रही थी। द ज्यूइश क्रॉनिकल का यह भी दावा है कि पूरी की पूरी साजिश मोसाद ने ही रची थी। वहीं ब्रिटेन के इस अखबार ने खुफिया सूत्रों का हवाला देते हुए कहा है कि इस काम को ऑपरेशन देने के लिए मोसाद ने अपने टॉप 20 एजेंट की पूरी टीम तैयार की थी। लेकिन इन एजेंट में सिर्फ इजरायली शामिल नहीं थे, बल्कि ईरानी मूल के नागरिकों को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया था। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस हमले को सटीक तरह से अंजाम देने के लिए पूरे 8 महीने की योजना तैयार की गई। इस दौरान सबसे पहले परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फाखरीजादेह की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। फाखरीजादेह के घर से जाने और आने से लेकर कहाँ वो नियमित तौर पर आते जाते थे, किन लोगों से उनका रोजाना मिलना होता था, हर एक गतिविधि की पूरी लिस्ट तैयार की गई थी। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग हिस्सों में फाखरीजादेह का मौत का सामान तस्करी कर ईरान पहुंचाया जा रहा था। 8 महीने बाद करीब 27 नवंबर 2020 को फाखरीजादेह की तेहरान के बीचों बीच गोली मारकर उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया था। जो रिपोर्ट सामने आई है, फिलहाल उसको लेकर दोनों ही देश ईरान और इजराइल की तरफ से टिप्पणी नहीं की गई है। कब और कैसे हुई फाखरीजादेह की हत्या? दरअसल 27 नवंबर 2020 को ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फाखरीजादेह अपनी कार से निकले थे। उनके साथ उनकी पत्नी और बॉडीगार्ड गाड़ी में बैठे हुए थे। इसी दौरान जब मोहसिन फाखरीजादेह अपनी कार से उतरे, तभी उनको निशाना बना लिया गया। फाखरीजादेह को सीने पर गोली मार दी गई। अचानक हुए इस हमले में फाखरीजादेह अपने आप को संभाल नहीं पाए और जमीन पर गिर पड़े, जहां उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां मोहसिन फाखरीजादेह ने दम तोड़ दिया। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर इस हत्या की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया था। दरअसल मोहसिन फाखरीजादेह के नेतृत्व में ही ईरान में परमाणु कार्यक्रम चल रहा था। यही नहीं, बताया जाता है कि साल 2018 में एक कार्यक्रम के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फाखरीजादेह का नाम याद रखने की बात कही थी।